नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा आज डीएनए शुरू करने में थोड़ा विलंब हुआ है, थोड़ी देर हुई है, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ गई है और वो बहुत बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नई गिरफ्तारी हो गई है और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग सप्लाई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दो बहुत बड़ी और बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं। अब इस केस में ये जो दो गिरफ्तारी हैं ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को बदल देंगी। 14 जून को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर पर मिला था। आप सब जानते हैं, शुरू में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया था और सुशांत की मौत के 82 दिन बाद ये एक नई तरह की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में ड्रग्स का एंगल निकल आया है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अलावा सीबीआई और ईडी भी इस केस की जांच कर रहे हैं और क्या इन दोनों की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सच को अब आखिरकार सामने ला पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है इस समय वो ये है कि क्या ये सिर्फ ड्रग्स का मामला है या फिर सुशांत के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती का भाई, जो कि सुशांत के भी बहुत करीब था, जाहिर है रिया चक्रवर्ती की वजह से करीब था, वो ड्रग्स के मामले में अरेस्ट हुआ है। इसका मतलब वो ड्रग्स रखता था, उसके पोजीशन में ड्रग्स थी और आगे ड्रग्स शायद सप्लाई भी करता होगा। इसी तरह सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनका हाउस मैनेजर था, उसका ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 82 दिन बाद ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, यह गिरफ्तारी बहुत अहम है। यह गिरफ्तारी इस इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे देंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे अंग्रेजी में आप एनसीबी भी कहते हैं, एनसीबी ने आज सुबह शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड की थी। फिर दोनों को पूछताछ के लिए एनसीबी अपने साथ ले गई और फिर दिन भर 9 घंटे तक यह पूछताछ जारी रही और 9 घंटे की इस पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी की गई। इसका मतलब यह है कि पूछताछ में कुछ ऐसा निकला, कोई ऐसे अहम सबूत सामने आए हैं जिसकी वजह से एनसीबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मुंबई अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी हैं। उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट से सीधी जानकारी है और हम राकेश से पहला सवाल यही पूछेंगे। राकेश, आपके पास जितनी भी डिटेल्स हैं हमारे दर्शकों को बताइए। ये गिरफ्तारी कैसे हुई है और इस गिरफ्तारी का मतलब क्या है? देखिए सुधीर जी, इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा पर हाथ डालने से पहले अपना ग्राउंड वर्क जो है वो कंप्लीट किया। उन्होंने सबसे पहले ड्रग पेडलर्स जो हैं बांद्रा इलाके के, उन्हें गिरफ्तार किया, लिंक स्टैब्लिश किया, उनके पास से कुछ चैट्स जो हैं वो बरामद की। इस चैट से ये पता चला कि आखिर ये ड्रग पेडलर्स जो हैं वो सैमुअल मिरांडा से कैसे संपर्क में थे और सैमुअल मिरांडा जो है ये ड्रग्स किसके कहने पर किसे प्रोवाइड करता था। और इसी के बाद में जो है आज सुबह 6:30 बजे के आसपास एनसीबी की 2 अलग अलग टीमें सैमुअल मिरांडा के घर पहुंचती हैं और दूसरी टीम जो है रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचती है। कई घंटों की वहां पर जो है हाउस सर्च किया जाता है। कुछ वहां से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो वहां से सीज किए जाते हैं, जिसमें कुछ हार्ड ड्राइव्स उसमें शामिल हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें शामिल हैं। इसके बाद उन्हें एनसीबी के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। वहां पर उनसे 9 घंटे की पूछताछ की जाती है। कई सारी चीजें उस पूछताछ में सामने आती हैं। इनके मोबाइल फोन्स में कई सारे जो चैट्स हैं वो सामने आते हैं और ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इन दोनों ने ना सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम किया बल्कि ड्रग्स की इस चेन में ये दोनों की अहम किरदार ये निभा रहे थे। इतना ही नहीं, अभी एक और चैट जो है उनको हमारे दर्शकों से एक और बहुत बड़ी खबर हम शेयर करना चाहते हैं और वो बड़ी खबर यह है जो आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि आशंकाएं तो सबके मन में थी लेकिन अब पुष्टि होने लगी है। उससे भी बड़ी खबर जो गिरफ्तारी हुई है शौविक चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती के भाई की, उससे भी बड़ी खबर यह है कि शौविक चक्रवर्ती ने जब उसके साथ पूछताछ की गई, उसने पूछताछ के दौरान यह मान लिया कि वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदता था।
ये बहुत बड़ा कबूलनामा है। हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि उसने इस बात को कबूल किया है। शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी को पूछताछ के दौरान यह बताया कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के जरिए वो ड्रग्स खरीदता था। अब बहुत बड़े बड़े सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, मन में हमारे दर्शकों के भी आ रहे होंगे कि सैमुअल मिरांडा अगर ड्रग्स खरीदता था, बेचता था, तो वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्या कर रहा था? वो सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर कैसे बना? एक ड्रग पेडलर सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर कैसे बना? यह एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शौविक चक्रवर्ती ने यह मान लिया है कि वो रिया चक्रवर्ती के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स उसके लिए लाया करता था, खरीदता था और सप्लाई करता था। अब हम राकेश के पास चलते हैं। राकेश, ये जो दो बड़ी खबरें हमने बताई हैं अपने दर्शकों को, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पर सैमुअल मिरांडा जो है वो सबसे पहले एक सूर्यदीप मल्होत्रा नाम के शख्स और बसित जो परिहार नाम का जो शख्स है उसके जरिए ये मिलता है जैद विलात्रा को। और जैद विलात्रा जो एक ड्रग पेडलर है जो अलग अलग क्वांटिटी में इन्हें ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। और सैमुअल मिरांडा जो ये ड्रग्स को सप्लाई करता था शौविक चक्रवर्ती को। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि शौविक चक्रवर्ती की एक ऐसी चैट सामने आई है जिसमें वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती से भी ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा कि जो एक प्रायोजित इंटरव्यू जो था उसमें रिया चक्रवर्ती ने ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया, ड्रग्स के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये खुलासा अब जांच अधिकारियों के सामने हो गया है कि शौविक चक्रवर्ती खुद तो ड्रग्स के इस गोरख धंधे में शामिल तो था ही, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती ने भी उससे ड्रग्स खरीदने की बात की थी। और ये पूरा जो नेक्सस है वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसी तरीके से ये जो लिंक है इसे एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं या शौविक हैं, ये तमाम सब एक ही एज ग्रुप के हैं। ये 20 से 22 साल के नौजवान लड़के हैं जो सैमुअल मिरांडा के थ्रू इस पूरे धंधे में शामिल थे। ऐसे में अब कई सारे बड़े खुलासे जो है इनकी पूछताछ में आने वाले कुछ घंटों में हो सकते हैं। इसके बाद जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो कल इन दोनों को अदालत में पेश कर सकती है और बता सकती है कि आखिर इस मामले में और क्या क्या खुलासे इनके पास से हो सकते हैं। जी सुधीर जी। अंकुर त्यागी के पास हम चलते हैं। हमारे एक और संवाददाता जो लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस इन्वेस्टिगेशन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हम ये तो नहीं दावा कर सकते कि हमारे संवाददाता ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ चैनल्स में ही हो रहा है बैठकर। हमारे संवाददाता इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे हुए हैं। इस नाते अब हम आपको अंकुर त्यागी के पास लेकर चलते हैं और अंकुर हमें बताएंगे उनके पास क्या डिटेल्स है। अंकुर, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है और इससे पूरे केस पर एक नया टर्निंग पॉइंट अब आ गया है। और एक खास बात यह है कि सीबीआई से भी आगे एनसीबी निकल गई है। जो काम अब तक सीबीआई को शायद कर लेना चाहिए था, वो अब एनसीबी ने आगे किया है। और ऐसा लगता है कि पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है कि एनसीबी इसमें कहीं ज्यादा आगे निकल जाए। देखिए, एनसीबी के निकलने का आपको समझना पड़ेगा कि उनके पास है क्या ऐसा जो उसमें इतना ज्यादा अरेस्टिंग तक की बात आ गई है। उनके पास चैट्स हैं। चैट सिर्फ रिया चक्रवर्ती के नहीं है, रिया चक्रवर्ती के सैमुअल मिरांडा के साथ चैट्स हैं, रिया चक्रवर्ती के शौविक के साथ चैट्स हैं, रिया चक्रवर्ती के गौरव आर्या के साथ चैट्स हैं। ऐसे तमाम वो लिंक है और ऐसे कम से कम 12 ट्रांजेक्शन से ज्यादा का ट्रांजेक्शन ऐसा है जो सैमुअल मिरांडा का और शौविक का है, जिसमें ड्रग्स का एक पूरा कनेक्शन है, जो पूरा का पूरा एक ट्रेल है, वो वहां पर एस्टेब्लिश हो रहा है। और इसीलिए इसी के बाद आज जिस तरीके से हमने 3 घंटे पूछताछ हुई है दोनों के घरों के बाद, उसके बाद दोनों को पकड़कर सीबीआई लाती है, एनसीबी लाती है अपने दफ्तर में। वहां घंटों से पूछताछ होती है, अलग अलग भी होती है और आमने सामने का कन्फ्रंट भी करवाया जाता है। और कन्फ्रंट के दौरान दोनों के सामने जितने भी तथ्य हैं उनको रखा जाता है, जो कि अंकुर त्यागी आपको इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी बता रहे थे। जब तक अंकुर त्यागी हमारे साथ दोबारा जुड़ते हैं, मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देता हूं। यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में कल पेश करेगी। फिर रिमांड पर लेकर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और एनसीबी दोनों को वो सारी चैट भी दिखाने वाली है। ये व्हाट्सएप चैट्स हैं, वो सारी व्हाट्सएप चैट्स दिखाई जाएंगी जिनमें ड्रग्स का जिक्र है। यानी अब यह मामला एक नए अहम मोड़ पर आ गया है, क्योंकि ये सारी जांच
अब धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार की तरफ बढ़ रही है। आपकी स्क्रीन पर 15 मार्च 2020 की एक व्हाट्सएप चैट है, इसे ध्यान से आप पढ़िए। और यह व्हाट्सएप चैट कहती है, रिया बता रही हैं शोविक को, अपने भाई को, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। ये ड्रग्स की प्लानिंग हो रही है, क्या उसे बड भी चाहिए? फिर शोविक पूछ रहा है, ये बड एक खास तरह का ये नशे की बात हो रही है, क्या उसे बड भी चाहिए? रिया कह रही हैं हां प्लीज, यानी उसे बड भी चाहिए। ये व्हाट्सएप चैट्स हैं रिया और उसके भाई के बीच। तो फिर उसके बाद शोविक कहते हैं ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं, ये 20 ड्यूप्स बनेंगे, 20 ड्यूप्स बनेंगे। अब हम आपको इस समय के बड़े अपडेट्स एक बार फिर से बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ गया है खुलकर, और ड्रग्स के मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये 3 बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया है। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर थे। बड़ी खबर यह है कि शोविक ने रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूली है, कि वो रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स खरीदते थे। शोविक ने एनसीबी को यह भी बताया है कि वो सैमुअल को रिया के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग्स लाने के लिए कहता था और फिर पेमेंट भी करता था। गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने शोविक और सैमुअल मिरांडा से अलग अलग पूछताछ की है। इसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई और इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई। पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने इनके सामने इनके मोबाइल फोन पर किए गए चैट्स को लेकर उनके सामने सबूत रख दिए, क्योंकि जब इन्होंने झूठ बोला तो एनसीबी ने पहले से ही इनकी व्हाट्सएप चैट्स को निकाल कर रखा हुआ था। अंकुर त्यागी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अंकुर, आज ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, अब ये गिरफ्तारी आगे कहां जाएगी? अभी आप थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को बता रहे थे इसकी डिटेल्स के बारे में, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, इसके अंदर मेन बात है मनी ट्रेल का कैसे निकल के आता है, क्योंकि किसी के पास भी सीज तो नहीं किया गया है ड्रग्स, लेकिन उसके बाद एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कैसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर तथ्य निकल के आए हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में व्हाट्सएप की चैट्स हैं। सिर्फ ये रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती के बीच में नहीं है, रिया चक्रवर्ती के और सैमुअल मिरांडा के बीच में है। शौविक चक्रवर्ती जब अपने दोस्तों के संदर्भ में इस चीज को लेकर बात कर रहा होता है तो वो लगातार इसमें से कई नाम, चाहे वो जैद का हो, चाहे वो सूर्यदीप का हो, चाहे वो बासित का हो, वो अपने रेफरेंस के तौर पर और कि किससे कौन सी ड्रग्स ली जा सकती है, इसमें बकायदा वो नाम के साथ चीजें बताता है। और ऐसे कम से कम 12 ट्रांजैक्शंस, मैं बता रहा हूं, हमारे पास तो बहुत कम चीजें हैं, लेकिन जो एजेंसीज हैं उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं जिसके बाद ही ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। ना तो ईडी में और ना ही सीबीआई में इतने पुख्ता सबूत निकल के आए कि तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन एनसीबी ने डे 1 आज सुबह 6:30 बजे अपनी जो चीज थी, अपनी जो छानबीन थी, उसको शुरू कर दिया और 6:30 बजे के बाद तकरीबन 9:30 बजे तक इनको इनके घरों से उठाया और एनसीबी के जो हेड ऑफिस है बलाड स्टेट में, वहां लेकर आए और पूरा दिन पूछताछ हुई है। पूरे दिन की पूछताछ में दोनों को अलग अलग, जो अलग पूछताछ हुई है वो अलग है, इसके अलावा दोनों को एक दूसरे के सामने बिठाकर कन्फ्रंट किया गया है। और कन्फ्रंट करते टाइम इनके पास न केवल इनके पास जितने भी चैट्स इनके बीच में हुए हैं वो शामिल थे, बल्कि सीडीआर की कॉपियां भी थी जो एस्टेब्लिश कर रही थी कि कौन कहां पर उस वक्त कितने बजे कितने टाइम तक साथ साथ में था। तो बकायदा पूरे पुख्ता सबूत होने के बाद देर शाम अब जाकर उनकी गिरफ्तारी संभव होती हुई दिखाई दे रही है। और ये पहली बार ऐसा होगा इस पूरे केस में। पिछले 2 महीने से हम ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस पूरे मामले को, लेकिन अब पहली बार इस तरह से शौविक चक्रवर्ती परिवार में से किसी की गिरफ्तारी होती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। जी,
अंकुर, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब नाउ यू शुड कनेक्ट द डॉट्स। आप और राकेश से मैं ये कहूंगा कि अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो ये व्हाट्सएप के जो चैट्स निकले हैं, इसके आधार पर अब आप डॉट्स को कनेक्ट करिए और इस कहानी को रीबिल्ड करने की कोशिश कीजिए कि क्या होता था। तो इसका मतलब रिया चक्रवर्ती अपने भाई के जरिए क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कंज्यूम करते थे, और क्या वो ड्रग्स की वजह से ही उनकी स्थिति यहां तक पहुंची है। अब बड़ी बात यह है, घर में पार्टियां होती थी, घर में रिया चक्रवर्ती थी, और रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के आने के बाद ऐसी कई सारी टेस्टिमोनीज इस वक्त हमारे पास हैं सुधीर जी, जो बताती है कि जब से अप्रैल महीने के बाद इस घर के अंदर एंट्री हुई। राकेश, आप हमें बताइए, इसका जो अभी हमारी अंकुर से जो बात हो रही थी, ये आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करिए और फिर बताइए कि असल में क्या हुआ होगा। देखिए, ये पूरी जो चैट है, ये 2019 से सबसे पहली चैट मिली है जब ड्रग्स का मामला सामने आया है। ये मामला अब जो है सिर्फ ड्रग्स तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि कहीं ना कहीं अगर जो इन्वेस्टिगेटर्स की माने या जानकारों की माने तो ये डॉट्स जो है आप कनेक्ट होते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड की तरफ। क्योंकि 2019 से अगर कई सवाल ये खड़ा होता है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो अपने भाई के जरिए ड्रग्स खरीदती हैं। इसमें उनका भाई शोविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा की मदद से उन्हें ड्रग्स ला करके देता है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती जो है, क्या वो ड्रग्स, एक तरफ वो कहती हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत को मना कर रहे थे कि वो ड्रग्स कम करें, वही दूसरी तरफ ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि वो खुद ड्रग्स खरीद रही हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत को दे रही हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे में अगर कोई आदमी ड्रग्स कंज्यूम करे तो उसकी मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, और जब उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई तो उसके बाद में 8 जून को उनका साथ देने के बजाय वे उन्हें अकेला छोड़ करके चली जाती हैं। और ना सिर्फ अकेले छोड़ करके जाती हैं, उनके परिवार को किसी को कोई जानकारी नहीं देती कि उनकी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो क्या है, उनकी कौन सी उन्हें दवाइयां देनी है, कब देनी है, ये बात भी वो नहीं बताती। इतना ही नहीं, मानसिक उनको जो प्रताड़ना अगर आप कहें तो उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए वे सुशांत सिंह राजपूत का नंबर ब्लॉक कर देती हैं और अगले कुछ दिनों तक उनसे वो कांटेक्ट में नहीं रहती। तो क्या ऐसा ये एक वजह थी जो डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, या उनकी जो मेंटल इलनेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा लगा कि अब उनके पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे में ये जो कार्रवाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सीबीआई को भी उनके जांच में कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, और अबेटमेंट टू सुसाइड इस एंगल पर जो जांच है वो आगे बढ़ सकती है। जी राकेश, जो सैमुअल मिरांडा है, ये एक बड़ी बात है कि वो भी ड्रग्स के इस केस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब वो ड्रग्स खरीदता था, आगे लोगों को देता था। और सैमुअल मिरांडा का सुशांत सिंह राजपूत के घर में होना और उनका हाउस मैनेजर बन जाना, ये किस बात की तरफ इशारा करता है? ये एक बहुत बड़ी बात है। और सैमुअल मिरांडा अगर उनके घर में ही रह रहा है और वही ड्रग्स ले रहा है, ला रहा है और उन्हें दे रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर सबसे पहले सैमुअल मिरांडा ने यह कहा कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो सुशांत की बहन प्रियंका ने किया था, लेकिन यहाँ पर जांच में यही बात सामने आई कि भले ही प्रियंका ने अपॉइंटमेंट किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा को अपने पक्ष में कर लिया था, और उनके दोनों के बीच की जो चैट हुई है इसमें कई सारे खुलासे हुए हैं कि कैसे सैमुअल मिरांडा जो है वो रिया चक्रवर्ती से इंस्ट्रक्शन लेता था। कई सारे दूसरे जो विटनेसेस हैं इस केस में, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि घर का बहुत ज्यादा जो कंट्रोल है वो रिया चक्रवर्ती के हाथ में था। उससे पूछे बिना कोई मिल नहीं सकता था, कोई फैसले नहीं लिए जा सकते थे, कोई खर्च नहीं किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो है वो कहीं ना कहीं हैंडल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है सैमुअल मिरांडा को। उन्होंने जानबूझ करके एक ऐसा प्लेयर उन्होंने वहां पर प्लेस किया है ताकि जिससे वे अपने मंसूबों को जो अंजाम दे सके। अगर कोई साजिश अगर है जो जांच एजेंसी को शक है तो उसे अंजाम देने के लिए बहुत ही सोची समझी तरीके से इसे प्लेस किया गया है। इतना नहीं, ये बात भी पहले ही सामने आई थी और खुद सुशांत के परिवार ने भी आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत का जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर दिया, उनके सिम कार्ड चेंज कर दिए। वो बैंड्रा के कैप्री हाइट्स नाम की बिल्डिंग में रहते थे, वहां से उन्हें शिफ्ट करके माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में ला दिया ताकि वो आइसोलेशन में रहें। उनके दोस्तों से दूर कर दिया, परिवार से दूर कर दिया। इसके साथ ही साथ उनके तमाम जो दूसरे दोस्त हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होने लगे।
कई बार उन्हें जादू टोना की बात बता करके कहीं तांत्रिक के पास लेके गए, कभी साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, और कुल मिलाकर के सैमुअल मिरांडा जैसे जो लोग हैं वो इन्हें साथ दे रहे थे। और यही वजह है कि परिवार ने भी एफआईआर में सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था। सीबीआई ने भी जो है एक आरोपी माना सैमुअल मिरांडा को, और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने भी इस शख्स को गिरफ्तार किया है। जी राकेश, आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि मैं एक बार अंकुर के पास जाऊं और उनसे कुछ और जानकारियां लूं, अपने दर्शकों को, आप सबको हम एक और खबर बता देते हैं, और वो ये कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त थी, उन्हें कल ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, यानी उनके पास भी बस आज रात का ही समय है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी हो सकता है कि कल की पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि जो सारे के सारे जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सारी की सारी कहानी समझ में आ रही है, उसमें शोविक चक्रवर्ती के साथ रिया चक्रवर्ती भी इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है। और अगर शोविक को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती भी ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगी। अंकुर, अब आप बताइए, अगर कल रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जाता है तो कौन सी कहानी एस्टेब्लिश होगी? देखिए, रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि सबसे पहले जो चैट निकल कर आते हैं वो रिया चक्रवर्ती के साथ ही निकल के आते हैं, चाहे वो गौरव आर्या का हो। गौरव आर्या से हालांकि अभी तक जो एनसीबी है उसने पूछताछ नहीं करी है, ईडी ने पूछताछ करी है। गौरव आर्या अपने आप में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जो नॉर्थ गोवा में रहता है। पहला जो उनका जो कन्वर्सेशन हुआ जिसमें एमडी के बारे में जिक्र हुआ, एमडी अपने आम बोलचाल की भाषा में ड्रग्स से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होती है। दूसरा, सैमुअल मिरांडा के साथ बकायदा एक पूरा चैट है रिया चक्रवर्ती का, जिसपे वो लगातार हैश बर्ड इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, और वो बता रहे हैं कि शौविक के दोस्त के साथ मिल सकता है, मैं उसको ट्राई करूं, सैमुअल मिरांडा उनको बता रहे हैं। तीसरा चैट जो शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बीच का है, जिसमें रिया चक्रवर्ती उनको ड्रग्स लाने के लिए बोल रही है। 5 ग्राम का तकरीबन ड्रग्स है, जिसके अंदर 20 डूबीज बनाया जाता है। 20 डूबीज का मतलब मुंबईया लैंग्वेज में, या आप कहें मैं जो एक ग्लैमर की लैंग्वेज में सिगरेट के लिए कहा जाता है, वो सिगरेट जिसमें ड्रग्स मिली हो। ड्रग्स की फॉर्म अलग हो सकती है, भले वो वीड हो, भले ही उसमें हैश हो, भले ही उसके अंदर बड हो, उसमें अलग अलग क्वालिटी का ड्रग्स शामिल होता है। तो सवाल यह है कि जितने एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पूरे के पूरे इस वक्त एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती को लेकर सबूत हैं, न सिर्फ वो सीडीआर अवेलेबल हैं, बल्कि चैट का पूरा कन्वर्सेशन है जो इस पूरी क्रिमिनल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चैट्स हैं सारी, ये तो जाहिर है इन सब लोगों ने अपनी ये व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दी होंगी। तो जब इन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया था, पूरा अपना फोन ही साफ कर दिया था, उसके बाद एनसीबी को ये चैट्स कैसे मिली? आपको तारीफ करनी पड़ेगी ईडी डिपार्टमेंट की। ईडी डिपार्टमेंट ने अपना काम इतने सधे हुए तरीके से किया है। लगातार हमने देखा था 3 से 4 दिन लगातार रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मैनेजर श्रुति मोदी, उन लगातार 3 से 4 दिन इन लोगों को कम से कम 10 से 13 घंटे 15 घंटे तक लगातार इन लोगों की ग्रिलिंग हुई है। और उस ग्रिलिंग के दौरान जो इनके मोबाइल्स को अपने कस्टडी में लिया, कस्टडी के बाद मोबाइल का जो फॉरेंसिक डेटा निकाला गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है, मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट ये होती है कि अगर आपने किसी भी मीडियम से, सोशल मीडिया के अलग अलग मीडियम मौजूद हैं, आपके पास अपना मैसेंजर है, आपके पास अपना मैसेज करने के लिए अलग सिस्टम है, आपके पास फोन है, तो आपने किस चीज से क्या चीज डिलीट करी है, उस चीज को रिट्रीव किया जा सके। तो ईडी ने वो काम बहुत बेखूबी किया है, और उसके दौरान ही ये सब तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जिसके बाद ईडी ने उन तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, उनके साथ अपनी चीजों को शेयर किया। और उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी, जो ड्रग की चोरी है, ड्रग कार्टेल है, मुंबई का एक बड़ा ड्रग कार्टेल, जिसमें 20 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के बच्चे न सिर्फ कंजम्पशन में, ये बहुत बड़ी बात है सुधीर सर, कि सिर्फ कंजम्पशन के लिए ही अवेलेबल ये लड़के नहीं आ रहे, बल्कि इनकी खरीद और बिकवाली के लिए भी इन बच्चों का नाम सामने आ रहा है, जिनकी उम्र सिर्फ 20 से 25 साल की है। शौविक की उम्र भी लगभग 30 साल। उम्र की बात की आपने, उम्र की बात की है, हम अपने दर्शकों के लिए बता देते हैं इन सब की उम्र। आप देखिए, नजर डालिए, जो रिया चक्रवर्ती हैं इनकी उम्र है 28 वर्ष। इनके जो भाई हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है, शोविक चक्रवर्ती की उम्र है सिर्फ 24 साल।
सुशांत सिंह राजपूत की उम्र थी सिर्फ 34 साल और सुशांत के हाउस मैनेजर जिन्हें अभी अरेस्ट किया गया है सैमुअल मिरांडा, उसकी उम्र है 29 साल। सारे युवा हैं। सुशांत को छोड़कर सबकी उम्र 30 साल से नीचे नीचे है। शोविक चक्रवर्ती सिर्फ 24 साल का है और सोचिए 24 साल का लड़का मुंबई शहर में रहने वाला, वो ड्रग्स की बात कर रहा है, ड्रग्स खरीदता है, ड्रग्स आगे देता है और बातें हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती वो ड्रग्स खरीदने के बारे में बात कर रही है। यानी सारे के सारे ये लोग ड्रग्स से जुड़े हुए हैं और ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। राकेश, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का ड्रग्स के साथ पहला परिचय किसने कराया था? क्या ये पता चला क्या? और इससे पहले हम आपको आगे बढ़ाएं, एक और नई जानकारी आ गई है हमारे पास, वो पहले आप सुन लीजिए। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने मुंबई पुलिस और सीबीआई को यह बताया था कि सुशांत की बहन और उनके पति सिद्धार्थ ने उसे सुशांत के घर पर हाउस मैनेजर के पद पर रखा था, यानी उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी। सैमुअल मिरांडा पहले रॉयल कैरिबियन क्रूज पर काम करता था, यानी एक क्रूज है उस पर काम करता था और वहां से अपनी नौकरी छोड़ने के बाद एक कंसल्टेंसी फर्म के जरिए उसने यहां सुशांत के यहां नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसी कंपनी ने सैमुअल मिरांडा को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर भेजा था उसका हाउस मैनेजर बनाने के लिए, जहां सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ ने इंटरव्यू उसका लिया। इंटरव्यू के बाद सैमुअल मिरांडा को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनके हाउस मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। सैमुअल का काम घर को मैनेज करना था, घर को मेंटेन करके रखना था और उसकी जो तनख्वाह थी वो थी 80,000 रुपए प्रति महीना। 80,000 रुपए प्रति महीना मिलता था सैमुअल मिरांडा को। हाउस मैनेजर थे सुशांत सिंह राजपूत के और उनका काम था घर को मैनेज करना, घर को मेंटेन करके रखना, यह उनका काम था। लेकिन एक बार हम राकेश के पास चलते हैं। राकेश, हाउस मैनेजर के काम में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ड्रग लाना कब से आ गया? ये ऐसा हाउस मैनेजर था जो ड्रग्स भी सप्लाई करता था, ये कब शामिल हुआ? जी बिल्कुल, जैसे ही सैमुअल मिरांडा ने जॉब ज्वाइन किया उसके बाद में रिया चक्रवर्ती जो है घर को कंट्रोल करने लगी, क्योंकि सुशांत की जो बहनें हैं वो यहाँ पर ज्यादा वक्त जो है उनके साथ नहीं बिताती थी। ऐसे में उनके फाइनेंस को लेकर के, उनकी फिल्में कौन सी साइन करनी, कौन सी नहीं करनी है, कौन से नौकर को रखा जाना है, जब ये तमाम फैसले रिया चक्रवर्ती करने लगी और इनके बीच में पार्टीज होने लगी, तो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टीज में जो है सबसे पहले इस ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया सुशांत सिंह राजपूत के लिए। बड़े ही आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया। हालांकि ये टाइमलाइन कब की है इसके बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। शायद जब कल रिया चक्रवर्ती से इस बारे में पूछताछ होगी तब ये मामला सामने आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले जो है ये ड्रग्स लेना कब शुरुआत किया था। लेकिन जहां तक सवाल है इस खुलासे की, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन दोनों के जो फोन है उनसे क्लोन किया। क्लोन करने के बाद जो डिलीटेड डेटा है उसे रिट्रीव किया। उसके बाद ये जानकारी मिली जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा किया। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपने तमाम जो उनके इन्फॉर्मर्स हैं उन्हें एक्टिवेट किया मुंबई में, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले बांद्रा इलाके में रहने वाले जैद बिलात्रा और बसित परिहार को गिरफ्तार किया। और ये वही दो लोग थे जिन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो एनसीबी के हत्थे चढ़ सकते हैं, और शायद इसलिए उन्होंने कोई चैट डिलीट भी नहीं किए थे। और उसके बाद जो कुछ हिस्से डिलीट किए हुए थे उसे एनसीबी ने रिट्रीव किया और वहां से शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के लिंक सामने आए, जिसे क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता था उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसे ईडी ने शेयर किया था। इस तरीके से जो है ग्राउंड नेटवर्किंग की गई। इतना ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने टॉप के जो सबसे बेस्ट जो उनके परफॉर्मर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्हें डिप्लॉय किया था। दिल्ली से जो एक टीम आई है, साथ साथ मुंबई में जो टीम उन्हें असिस्ट कर रही है, ये तमाम इस मामले के अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं। और यही वजह है कि केस रजिस्टर होने के कुछ दिनों के भीतर ही ये तमाम जो लिंक है, ये डॉट्स हैं, ये कनेक्ट किए गए और सीधे शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा तक गिरफ्तारी की बात पहुंच गई। जी, अंकुर के पास एक बार हम चल रहे हैं, लेकिन अंकुर, आपके पास आने से पहले मैं अपने दर्शकों को स्क्रीन पर यह दिखाना चाहता हूं। जी, एक और बड़ी खबर है, पहले हम वहां चलते हैं। देखिए,
नंबर 2, द डिसीजन ऑफ द अरेस्ट ऑफ शोविक एंड मराठा। भाई ऐसे मत करो यार, यही चीज प्रेशर मत कैसे होगा? उनका फॉर्मल किया जाता है, किया जाएगा। विद इन एन आवर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर देंगे कि एक लोगों को बता दिया गया। यही करेक्ट है। सेक्शन बताएं सर, सेक्शन बताएं सर, सेक्शन हाँ IC को भी अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, सेम को भी कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। कंसर्न किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है? सेक्शन रिया को कब बुलाएंगे? इनके जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी वो सेक्शन 20B एंड 28, 29 and 27 that is they have been arrested to this section। पूछ रहे रिया को कब बुलाया जाएगा? तो एनसीबी के अधिकारी मुंबई से कुछ बता रहे थे, इस पूरे केस के बारे में डिटेल्स बता रहे थे जो अभी हमने आपको सुनाई। और ये जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं इसको एक बार फिर से प्रोसेस करके हम दोबारा आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इस समय बड़ी बात यह है कि शोविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंच गई थी। अब हम अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को कुछ चीजें बता रहे हैं, किस तरह की ड्रग्स सप्लाई होती थी, किस तरह की जो ड्रग्स हैं वो मंगाई जाती थी। अभी मैं स्क्रीन पर आपको पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, सुशांत के केस में जो ड्रग्स के कोड वर्ड्स थे, डॉलर यानी वीड। पहली बात हम यही करते हैं अंकुर, ये जो वीड के लिए जो कोड वर्ड था डॉलर, इसका क्या मतलब है? ये वीड क्या होती है? देखिए, वीड बहुत बेसिक किस्म की ड्रग्स होती है जो कि भारत में भी पाई जाती है, लेकिन बाहर से इसको बुलाए भी बड़े तरीके से आयात इसको किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको प्रोसेस करके जब उसको अपने ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है यहाँ पर। सिर्फ बॉलीवुड की हस्तियां नहीं है, टीवी की हस्तियां नहीं है, सोशलाइट्स का एक लंबा चौड़ा एक पूरा ग्रुप है जो इस तरह के ड्रग्स को कंज्यूम करता है और इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे ड्रग पेडलर्स की एक लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है। ये जो फहरिस्त है ये इस वक्त एनसीबी के पास पर भी है और वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। जब जांच आएगी एक एक आदमी को बुलाया जाएगा। तो जो वीड नाम की जो ड्रग है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि ये जो कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड्स अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। और राकेश के पास हम चलते हैं। राकेश, आप भी ये बताइए कि जो कोड वर्ड्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें, क्या ये सारी जो ड्रग्स हैं जो कोड वर्ड्स के जरिए इस समय हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये सारे ड्रग्स, ये सब प्रकार की अलग अलग ड्रग्स, ये पूरा जो ग्रुप है ये इन्हें कंज्यूम करता था, खरीदता था, इनका इस्तेमाल करता था? देखिए यहां ब्रिटिश पाउंड मतलब ब्लूबेरी कुश, ये एक कोड वर्ड सामने आ रहा है। इसके अलावा दिरहम का मतलब है स्ट्रॉबेरी कुश, यहां दिरहम से भी वही उसका कोड वर्ड निकाला हुआ है। तो इसका क्या मतलब है और ये कैसे आपस में एक दूसरे से बात करते थे? INR का मतलब है लोकल वीड। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वीड को अगर आप आसान शब्दों में कहेंगे तो उसका मतलब होता है गांजा। और लेकिन वीड को जो अपर क्लास के जो लोग हैं वो एक इंपोर्टेड क्लास की जो मंगाते हैं वीड, गांजा मंगाते हैं, उसे वीड के नाम से जो ज्यादा वो पॉपुलर है। खास तौर से जिन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया, चाहे वो जैद विलाकरा हो या बसित हो, तो ये ड्रग पेडलर्स का जो गैंग है वो इन कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। क्योंकि डॉलर का जो कलर है आमतौर पे वो ग्रीन कलर होता है और वीड जो है वो भी हरे रंग का गांजा जो होता है, इसलिए उसे कोडवर्ड में कहा जाता था कि डॉलर्स हमें चाहिए और डॉलर्स इतने चाहिए, तो इस ताकि जो है जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें चकमा दिया जा सके। और मैं अगर आपको बात करूं ब्लूबेरी कुश, तो ये एक फ्लेवर्ड वीड है जो कि इंडिया में आसानी से नहीं मिलता, इसे दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा महंगा होता है और काफी जो अपर क्लास के जो लोग हैं वो इसका शौक रखते हैं, नशा करते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताते चलिए कि आप जो कह रहे हैं कि बहुत महंगा होता है, कितना महंगा होता है और ये जो लोग इसको खरीदते थे ये कितना पैसा इन ड्रग्स के ऊपर खर्चा करते थे, ये भी हम जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कितना पैसा इन ड्रग्स के ऊपर खर्चा इन लोगों ने।
देखिए, अगर आप बात करें नॉर्मल वीड की, तो उसका जो 1 ग्राम होता है वो 1000 से 1500 रुपए में मिलता है। लेकिन जो टीवी सीरियल में, बॉलीवुड में या अपर क्लास के जो लोग हैं, वो जब इसे कंज्यूम करते हैं, तो हमें जो एक इन्फॉर्मर्स ने ये जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगर आप ब्लूबेरी कुश, ये जो इम्पोर्टेड एक फ्लेवर्ड वीड है, इसकी कीमत तकरीबन 2 से 3000 रुपए प्रति ग्राम होती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी कुश, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है और इसकी भी कीमत उतनी ही होती है। लेकिन अगर आप इसे एक बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, कम से कम आपको 5 ग्राम की क्वांटिटी खरीदनी होती है, तो अगर आप 5 ग्राम की क्वांटिटी एक साथ खरीदते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में या ड्रग पेडलर्स की लैंग्वेज में पंजी कहा जाता है, तो ऐसे अगर आप 1 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो उसकी कीमत 12 से 15,000 होती है 5 ग्राम के लिए। लेकिन अगर आप लमसम खरीदते हैं तो आप 10,000 रुपए सिर्फ एक 5 ग्राम के पैकेट के ऊपर खर्च करते हैं। यानी कि 10,000 रुपए में आप सिर्फ 20 जॉइंट्स बना पाएंगे। 20 जॉइंट का मतलब, जैसे कि आपको अंकुर बता रहे थे, जो आम तौर पे आप सिगरेट जिसे कहते हैं, अगर उसमें आपने वीड को इन्फ्यूज कर दिया तो वो जॉइंट बन जाएगा। 10,000 रुपए में 20 जॉइंट्स बनेंगे। और अगर दिन में कोई 4 जॉइंट्स लेता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो पर डे का जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपए का कॉस्ट है, सिर्फ एक आदमी का। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बाकी लोग भी वहां ड्रग्स लेते हैं और महीना भर अगर ड्रग्स लेते हैं, तो उन्हें कितना कंजम्पशन उसके लिए करना पड़ेगा और कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये जो कोडवर्ड है, ये उन्हीं पेडलर्स के जरिए आई है, चाहे उसमें आप डॉलर की बात करें, पाउंड आपकी बात करें, दिरहम है और INR है, ताकि जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। फ्लेवर की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहले इसके लिए इनमें जो बड जिसे कहते हैं, ये एक तरीके से फूल जैसा दिखाई देता है, जिसे पहले साफ करना पड़ता है और साफ करने के बाद उसे रोल किया जाता है। रोल करने के बाद ये जॉइंट बनता है, जिसे ये लोग स्मोक करते हैं। तो इसीलिए जो आप बार बार जो शब्द देख रहे हैं चैट में बड, तो ये बड का मतलब वही है कि इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, इन्हें फ्रेश गांजा चाहिए। आप एक चैट में देखेंगे ब्लूबेरी कुश चाहिए, तो वो उन्हें इम्पोर्टेड फ्लेवर्ड जो वीड है, गांजा है, वो चाहिए। और उसके बाद में ये जॉइंट की बात करते हैं कि कितने जॉइंट्स किसे किसे फूकने हैं। जॉइंट के लिए एक और जो यहाँ पर स्लैंग लैंग्वेज में एक और शब्द है, एक और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है डूबीज। तो कई बार जो है डूबीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड से बना हुआ है। इसीलिए ये तमाम जो शब्द हैं, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, कि जब वो ये चैट देख रहे हैं तो उस चैट में आखिर ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर के क्या बातें हो रही हैं। जी राकेश, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जो सुशांत को घेरे हुए थे चारों तरफ से, अब आप सोचिए, इनमें से एक आदमी तो सुशांत के साथ उसका हाउस मैनेजर बनकर ठीक उसके घर में रह रहा था, दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड रिया, जिसका पूरा कंट्रोल था सुशांत के जीवन पर, रिया का भाई, ये सब लोग मिलकर सुशांत को कितनी ड्रग्स कंज्यूम कराते थे एक दिन में? जो जानकारी एक चैट से सामने आई है, उसके मुताबिक रिया का ऐसा कहना है कि ही स्मोक्स 4 जॉइंट्स अ डे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 4 उसे जो स्मोक है वो दी जाती थी, जिसमें तकरीबन 1 से 2 ग्राम जो वीड है उसका इस्तेमाल होता है। 1 से 2 ग्राम वीड रोजाना इस्तेमाल करना, ये भी आपके लिए बेहद खतरनाक है। यानी कि अगर आप जिस तरीके से किसी चेन स्मोकर की अगर आप बात करें, तो 4 स्मोक जो है वो तकरीबन 20 से 25 सिगरेट्स के बराबर खतरनाक जो है वो आपके लिए हो सकती है, या शायद उससे भी ज्यादा। और खास तौर पे जो आदमी कहीं ना कहीं अगर ट्रीटमेंट ले रहा है अपने मेंटल इलनेस को लेकर के, तो उसके लिए तो ये जो क्वांटिटी है ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जी अंकुर, आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि सुशांत से जो परिचय हुआ, क्या ये रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले सुशांत का इंट्रोडक्शन कराया इन ड्रग्स से? अब बड़ी बात यह है कि सुशांत को ये जो ड्रग्स दी जा रही थी, ये किसी साजिश के तहत दी जा रही थी? रिया चक्रवर्ती कोई खास उनकी मंशा थी या सिर्फ एंजॉय करने के लिए था? और रिया चक्रवर्ती अगर वाकई में उनके बारे में अच्छा सोचती थी, उनकी शुभचिंतक थी, तो रिया ने उन्हें ड्रग्स से दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की, बजाय इसके कि वो उनके लिए लगातार ड्रग्स मंगवाती रहीं, खरीदती रहीं और उन्हें ड्रग्स देती रहीं? अगला सवाल यह भी उठता है कि क्या सुशांत ड्रग्स की ओवरडोज से ग्रस्त थे? देखिए, मंशा पे जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, मंशा का सवाल इसी डीएनए शो में आपने एक पूरे चार्ट के तौर पे दिया था, जब हमने पूरा बैंक का डिटेल्स बताया था अपने दर्शकों को, जिसके अंदर बताया गया था कि एक छोटे से 6,800 रुपए की चप्पल से लेके शौविक चक्रवर्ती के 4,000 रुपए की फीस तक, उसके होटल के रूम का 4,72,000 रुपए किराए से लेके उसके बिजनेस क्लास के टिकट तक जो 80,000 रुपए तक गया है, वो सारा खर्चा
सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ही गया है। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किस तरीके से क्वान जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अकाउंट में 48 लाख रुपए जाते हैं। और उसके बाद पहली बार, क्योंकि क्वान बेसिकली एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म होती है जो सेलिब्रिटीज को टैलेंट मैनेजर और टैलेंट सेलिब्रिटी अपनी सर्विसेज देती है और उसके एवज में उसको पैसा मिलता है। तो सुशांत ने उस अंकुर से अभी हमारा संपर्क टूट गया है। हम राकेश के पास एक बार चलते हैं। राकेश, हम जो बात कर रहे थे आप लगातार सुन रहे हैं, आप इस बात को आगे बढ़ाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या रहा था और क्या सुशांत, ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि सुशांत को ये ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स दें, उसे एक ड्रग एडिक्ट बना दें ताकि ये सुशांत उनके पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए। यहाँ पर एक उनका जो कुक है नीरज, उस नीरज ने जो स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस को और सीबीआई को, वो भी जो है इसे कहीं ना कहीं इससे जोड़ करके देखना चाहिए ताकि कुछ कड़ियां जो है वो और जुड़े और इस मामले में आपको कुछ और बात समझ में आए। नीरज ने ये बताया कि उन्होंने सुशांत की मौत क्या मैं अपनी बात कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी जी जी, राकेश बोलिए। तो ये नीरज ने अपना ये स्टेटमेंट बताया था कि कैसे 6 से 7 दिन पहले उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक जॉइंट बना के दिया था, यानी वीड का उन्होंने एक स्मोक बना करके दिया था और मौत से ठीक पहले उनका जो वीड का जो बॉक्स था जिसमें वो वीड रखा करते थे वो खत्म हो चुकी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वीड खत्म हो गई, उसके बाद उन्हें वापस से वो दिलाने वाला वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ चुकी थी, परिवार वालों को शायद बता नहीं सकते थे। उन्हें ड्रग्स की इतनी ज्यादा लत लगा दी गई कि अब उसके बिना जब वो रहें तो और ज्यादा बेचैन रहें और ज्यादा जो है उनकी मेंटल इलनेस जो है वो इम्पैक्ट हो। तो ऐसे में ये भी एक कहीं ना कहीं अगर बात सच सामने आती है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो बात है वो इसमें साबित की जा सकती है। खासतौर से एनडीपीएस एक्ट में अगर आप ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा सख्त जो है सजा नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल पेडलिंग के लिए करते हैं, किसी और से खरीद करके बेचने के लिए करते हैं, या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए करते हैं, तब ये मामला गंभीर बन जाता है। और यही मामले की जांच जो है तमाम एजेंसियां कर रही हैं कि क्या ये मामला सिर्फ कंजम्पशन तक सीमित है या इसके पीछे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे दर्शकों को भी ये बात समझनी होगी कि ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई की अभी गिरफ्तारी हुई है और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ड्रग्स लेना अलग बात है और सुशांत सिंह की मौत अलग बात है। क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या सुशांत सिंह की मौत के पीछे यही ड्रग्स का कनेक्शन है? क्या सुशांत सिंह को जो ड्रग्स दी जा रही थी, खरीद कर जो लाते थे ड्रग्स, सुशांत को देते थे, क्या उसके पीछे कोई मंशा थी? सिर्फ एंजॉय करने के लिए था कि अच्छा लग रहा है, ये एक सिर्फ नशा भर था, या ये नशा कराने के पीछे कोई और मंशा थी? ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब मंशा के बारे में पता चलेगा कि सुशांत को ये ड्रग्स क्यों दी जा रही थी, और बावजूद इसके कि रिया ये दावा करती है कि वो सुशांत से प्यार करती थी, वो सुशांत से शादी करना चाहती थी, वो सुशांत के बारे में उसका भला सोचती थी, इसके बावजूद रिया ने सुशांत को इन ड्रग्स से अलग क्यों नहीं किया, सुशांत की मदद क्यों नहीं की, बल्कि वो सुशांत को ड्रग्स लगातार लाकर देती रही? ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मामले के 5 सबसे अहम किरदारों के बारे में आप समझिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा किरदार जो अभी गिरफ्तार हुआ है वो है शोविक चक्रवर्ती। शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का भाई है। दूसरे किरदार का नाम सैमुअल मिरांडा है। सैमुअल सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था, इसलिए उसका जो रोल है, भूमिका है, बहुत अहम है। तीसरा नाम जैद विलात्रा का है। जैद एक संदिग्ध ड्रग पेडलर है। जैद पर आरोप है कि वो सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स भेजता था, या समझ लीजिए कि बेचता था। चौथा नाम बासित परिहार का है। बासित ने ही सैमुअल मिरांडा को जैद विलात्रा से मिलवाया था। और पांचवा किरदार फयाज अहमद है। फयाज गोवा के एक रिजॉर्ट में ड्राइवर है और फयाज को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। फयाज भी ड्रग्स की डिलीवरी किया करता था। उस पर आरोप है कि वो ड्रग्स की डिलीवरी करता था, यानी पूरा की पूरा कार्टेल जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे के सारे लोग अब हिरासत में हैं और अब असली कहानी के बारे में पता चलेगा।
अंकुर, आप अब हमें बता सकते हैं कि अब इसके पीछे की जो कहानी है आपको क्या नजर आ रही है? अब आपको ये धीरे धीरे हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि सुशांत की जो मौत है, हो सकता है वो एक साजिश हो सकता है उसके पीछे एक खास स्ट्रैटेजी रही हो, रणनीति रही हो, और यह भी हो सकता है कि इन लोगों ने सोचा यह होगा कि सुशांत को एक बड़ा ड्रग एडिक्ट बना देते हैं, उसे अपने कब्जे में रखते हैं, लेकिन इन्हें भी यह अंदाजा नहीं होगा कि सुशांत की जान चली जाएगी। देखिए, ये बात इसी बात से साबित होती है क्योंकि जो धाराएं लगाई गई, जिस तरीके से जो केस दायर हुआ है वो अबैटमेंट टू सुसाइड का है। परिवार भी जानता है सुशांत का कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक लंबे वक्त से एक पूरे प्लान तरीके से इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं। ऐसा परिवार का मानना है कि जिसमें सुशांत को बीमार दिखाया जा सके। लगातार सुशांत को बाइपोलर का मरीज दिखाया जाता रहा। अब जिस तरीके से एनसीबी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, और जिस तरह चैट का पूरा एक कई सारे चैट्स निकाल के आए हैं, उन चैट्स में लगातार किस तरीके से रिया अलग अलग सोर्सेस के तहत पूरा ड्रग्स मंगवाया करती थी और ड्रग्स के लिए सुशांत और को भी दिया जाता था। बकायदा वो शब्द का एक इस्तेमाल है, अगर हमने कल का जो चैट चलाया है वो चैट में बकायदा वो शब्द का इस्तेमाल किया गया कि उसको हर दिन तकरीबन 4 स्मोक लगते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने सिलसिलेवार तरीके से अंकुर ये बताइए, अगर वो लिख रही हैं कि सुशांत को 4 स्मोक लगते हैं, इसका मतलब सुशांत किस लेवल के, किस स्तर के ड्रग कंज्यूमर थे, कितना ड्रग कंज्यूम करते थे, इसे आप किस स्तर पर रखेंगे? बहुत हैवी कंज्यूमर थे? देखिए, जिस तरीके से नवंबर 2019 से उनका लगातार इलाज चलता रहा है और लगातार उनको हैवी दवाइयां, मानसिक तनाव से निकलने के लिए जो दवाइयां दी जाती रही हैं, उसके बाद अगर किसी शख्स को इस तरीके का लगातार बताया जा रहा है वो डिप्रेशन नहीं, डीप डिप्रेशन के शिकार थे और उससे निकलने की मदद के लिए उनको स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे। और स्टेरॉइड्स के साथ अगर आप दवाइयों के साथ, कई स्टेरॉइड ऐसे थे जो 10 दिन में उनकी डोज पूरी होती थी, कई स्टेरॉइड ऐसे थे जिनकी जो तारीख थी वो एक महीने चलता है लगातार। और उस दौरान अगर आप उसी शख्स को ड्रग्स भी दे रहे हैं, ड्रग्स की शक्ल अलग हो सकती है, मैं ड्रग्स की शक्ल में बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो एमडी हो सकता है वो हैश हो, बड हो, या फिर ये नॉर्मल जिस तरह की जो होते हैं वीड हो। लेकिन अगर वो जाता है, वो कंज्यूम होता है, तो वो बॉडी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। और जो चैट निकल कर आया है वो मार्च का है, और उसमें अगर ये बात हो रही है मार्च में कि एक दिन के अंदर 4 सिगरेट जा रही हैं, वो तब हो रही हैं जब लगातार उनकी दवाइयां, उनके स्टेरॉइड्स, उनकी मानसिक तनाव से निकलने के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी के अंदर कितना ज्यादा केमिकल अलग अलग शक्ल में जा रहा है और उसके मानसिक स्तर क्या होगा, ये बस सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो अब लगातार इस पर जांच बिठा रही हैं कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकल तरीका हो, चाहे उनकी कंपनियों में खुद के और अपने भाई को पार्टनर बनाने वाली बात हो, चाहे उनके पैसों को किसी तरीके से। एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि उनके जो अकाउंट से डायरेक्ट पैसा किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, उसकी शक्ल बदल दी गई। उसको इनडायरेक्ट तरीके से पैसे को दूसरे अकाउंट में डाला जा रहा था, या अपने जितने भी महंगे महंगे खर्च थे, चाहे वो यूरोप टूर हो, यूरोप टूर पे बहुत बड़ी रकम खर्च की गई है। वाटर स्टोन जो रिसोर्ट है उस पर 34 लाख से ज्यादा का खर्च हुआ है। और इसके अलावा जो बाकी आपने खुद ने इसी डीएनए शो में बताया था, एक पूरी सिलसिलेवार तरीके से कितने तरीके अलग अलग खर्चे जो रिया का परिवार, रिया का भाई का क्या करता था, वो सारा पेमेंट सुशांत के अकाउंट से जा रहा था। यानी आपने मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली और सोशली हर तरीके से एक शख्स को काट दिया। सोशली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो मोबाइल में सिम थी वो रिया चक्रवर्ती ने बकायदा खरीदवाई। जो सैमुअल मिरांडा, जो 6 नंबर का आरोपी है सीबीआई के एफआईआर में, उसके नाम से एक पूरी सिम आती है। वो सिम सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है ताकि वो अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या जो दोस्त हैं जिनसे वो लगातार टच में रहा है वो कट जाए और वो बहुत लिमिटेड रहे। और यही बात है, आप तो उसने आपने सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और प्रोफेशनली हर तरफ से आपने कट बना दिया। आपने मेडिकली उस आदमी को लगातार आप दवाइयों के साथ ड्रग्स का भी अगर कंजम्पशन दे रहे हैं तो एक आदमी की स्थिति क्या हो सकती है, इस बात का सिर्फ अंदाजा भर लगाया जा सकता है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.